नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। तो दोस्तों, आपने थंबनेल देख करके तो पता ही कर लिया होगा कि यह वीडियो किस विषय में है। जी हाँ दोस्तों, रिट पिटीशन अगर आप हाई कोर्ट में फाइल करते हैं तो बिल्कुल खारिज हो जाएगा। आपकी पहली हियरिंग में ही आपका जो रिट पिटीशन है खारिज हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग का ये मानना है कि अगर आपने कोई सिक्योर्ड लोन लिया है और बैंक ने आपके प्रॉपर्टी के ऊपर सरफेसी एक्ट में कार्रवाई की है और आप हाई कोर्ट से रिट पिटीशन फाइल करके स्टे ऑर्डर लेना चाहते हैं तो आपको हाई कोर्ट से स्टे नहीं मिल सकता है। ऐसे बहुत सारे लोगों का कहना है, लेकिन हाई कोर्ट में रिट पिटीशन खारिज कैसे होता है ये भी हम आपको बता दें। तो यहाँ पे दो तरीके होते हैं और दो तरीक़ों से आपका रिट पिटीशन बिल्कुल खारिज हो जाएगा अगर आप हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करते हैं और स्टे ऑर्डर के लिए अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि रिट पिटीशन हम लोग क्यों करते हैं। सबसे पहले स्टे के लिए हम लोग जब अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर DRT कोड पहले से ही है, तो हम हाई कोर्ट में जाने की सलाह आपको क्यों देते हैं। देखिए, DRT में आपको अगर जाना है, वहाँ से स्टे अगर आपको लेना है तो वहाँ पर समय और पैसा दोनों चीज़ आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी। अगर आपके ऊपर सरफेसी एक्ट की धारा 14 में अगर बैंक ने DM पोजीशन की नोटिस ले ली है और आपकी प्रॉपर्टी कभी भी सील हो सकती है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप DRT में केस फाइल करते हैं तो वहाँ पे लंबा डेट्स आपको मिलेगा और जिसमें बैंक फर्स्ट हियरिंग में ही नहीं आएगा और इधर दूसरी तरफ आपकी प्रॉपर्टी को बैंक सेल आउट कर देगा। जब बैंक आपकी प्रॉपर्टी को सेल आउट करेगा तो फिर आप DRT में स्टे ले करके करेंगे भी क्या। दूसरी बात, DRT में केस फाइल करने के लिए आपको एडवोकेट को मोटी फीस देनी होती है और साथ ही साथ यहाँ पर गुंजाइश बहुत कम होती है कि बैंक आपके फर्स्ट हियरिंग में आएगा ही आएगा या फिर वहाँ पर आपको स्टे मिलेगा ही मिलेगा। देखिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और यहाँ पर आपको गुंजाइश बहुत कम होती है। लेकिन जब आप रिट पिटीशन फाइल करके हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेते हैं तो वहाँ भी आपको बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हाई कोर्ट से रिट पिटीशन फाइल करने में कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन मैं उनके इस बात को, उस भ्रम को भी मैं तोड़ना चाहता हूँ। देखिए, अगर आपके एडवोकेट के पास नॉलेज नहीं है, मान लीजिए कि आपने किसी क्रिमिनल या फिर किसी ऐसे सिविल प्रैक्टिशनर को अपना केस दिया है, अगर उनके पास रिट पिटीशन का नॉलेज नहीं है यानी कि प्रैक्टिस नहीं है। देखिए, हर व्यक्ति हर कार्य के लिए नहीं बना है, तो जहाँ पे अगर वो रिट पिटीशन फाइल नहीं करते हैं और पहली दफ़ा वो रिट पिटीशन फाइल किए हैं और रिट पिटीशन में ही उन्होंने पिटीशन में ही बहुत सारी खामियां, बहुत सारी गलतियां कर दी हैं, तो वह रिट पिटीशन पहले ही हियरिंग में खारिज हो जाएगा, डिस्पोज हो जाएगा। दूसरा है यहाँ पे, अगर बॉरोवर के पास 25%, 10%, 15% जो हाई कोर्ट के जज उनको कहे कि आप सिक्योरिटी में पैसा जमा करिए, अगर उनके पास पैसा नहीं है तो यहाँ पर भी आपका रिट पिटीशन है वो खारिज हो सकता है। दोस्तों, मैं आपको एकदम एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि अगर आपका एडवोकेट बहुत ही अच्छा है और अगर आपके पास 10%, 15%, 25% सिक्योरिटी के लिए पैसा पेमेंट करने के लिए है तो यहाँ पर आपको बहुत ही आसानी से और एक ही हियरिंग में आपको यहाँ पर स्टे मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आपके एडवोकेट के पास उतनी नॉलेज नहीं है और उन्होंने गलत तरीके से प्लेन फाइल करके स्टे ऑर्डर लेने की कोशिश की है और साथ ही साथ आपके पास पैसा नहीं है, तो आपका जो भी रिट पिटीशन है वो खारिज हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप जानते हैं कि आपके पास पैसा नहीं है तो आप हाई कोर्ट में रिट पिटीशन मत फाइल करिए। देखिए, जब तक आप पैसा नहीं जमा करेंगे तब तक आपको किसी प्रकार से कोई भी रिलीफ नहीं मिलेगी। लेकिन हम यहाँ पे बार बार कहते हैं कि हाई कोर्ट हमेशा DRT के ऊपर होता है, सुपरविज़न में होता है। तो अगर आप DRT में जाते हैं और जहाँ पर बैंक ने DM नोटिस की कार्रवाई की है तो वहाँ पर आपको DRT जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे समय बहुत ज़्यादा लगेगा और यहाँ पे आपका नुकसान हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो है हाई कोर्ट में रिट पिटीशन खारिज हो सकता है। जो दो कमियां हमने आपको बताई, पहला है कि एडवोकेट को नॉलेज नहीं होना और दूसरा आपका जो कि आपके पास पैसा नहीं है। अगर ये दोनों चीज़ आपके पास है, अच्छे एडवोकेट हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है और अगर आपके पास 25, 10 या 15% पैसा सिक्योरिटी के रूप में जमा करने के लिए है तो आपका रिट पिटीशन कभी भी खारिज नहीं होगा।
तो दोस्तों अगर आपने भी किसी भी बैंक से कोई भी लोन लिया है और बैंक ने आपके ऊपर सरफेसी एक्ट में कार्रवाई की है तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और घर बैठे ही लीगल एडवाइस ले सकते हैं। दोस्तों यह जानकारी आपको कैसे लगी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इससे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान जरूर रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।